बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले भी मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बड़ा अहम मसला है। वो मसला ये है कि सूरह फातिहा और सूरत का पढ़ना। सूरह फातिहा बंदे ने किरात की, इमाम है या अकेला बंदा नमाज पढ़ रहा है तो उसने किरात की, सूरह फातिहा पढ़ी, आगे सूरत मिलाना थी। फ़र्ज़ों की पहली 2 रकतों में या वितर की किसी रकत में आगे सूरह फातिहा पढ़नी थी, सूरह फातिहा पढ़ी थी लेकिन आगे सूरत मिलानी थी। सूरत मिलाना भूल गया तो वो रुकू में चला गया। कहाँ चला गया? रुकू में। तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए हुक्म ये है कि जब वो सूरह फातिहा उसने तिलावत की, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन कहकर आगे उसने सूरत पढ़नी थी लेकिन सूरत नहीं पढ़ी उसने, वो भूल के रुकू में चला गया। तो अब रुकू में उसे याद आ जाए, चाहे इमाम है या बंदा अकेले नमाज पढ़ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वापस आए, वापस खड़ा हो जाए और सूरत साथ मिला के फिर दोबारा रुकू करे। पहला रुकू उसके लिए काफ़ी नहीं होगा, अगर रुकू दोबारा नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। दोबारा रुकू उस पर क्या है? रुकू करना लाजिम है। दोबारा रुकू करेगा और फिर जाके आखिर पे सजदा साहब करेगा और नमाज अपनी मुकम्मल करेगा। अगर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद भी याद आ गया, मिसाल के तौर पे मैं नमाज पढ़ा रहा था तो मैंने रुकू में मुझे याद नहीं आया लेकिन मैंने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा, फिर मुझे याद आ गया कि भाई मेरी तो सूरत छूट गई है, मैंने सूरत पढ़नी थी। तो यानी कि सुन्नतों की 4 रकतों में या 4 रकतों में से किसी एक रकत में छूट जाए या फ़र्ज़ों की पहली 2 रकत में या वितरों की 3 रकतों में यानी कि सूरत छूट गई, तो मुझे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद याद आया। तो अब फिर भी मैं वहाँ खड़ा होकर पहले सूरत पढ़ूँगा फिर दोबारा रुकू करूँगा। सूरत पढ़ के फिर भी इस सूरत में भी दोबारा रुकू करना है। ये नहीं कि अब वो समी अल्लाहु लिमन हमीदा मैंने कहा और फिर मैं कहूँ जी वो सूरत रह गई, मैं वहाँ सूरत पढ़ दी दोबारा, तो फिर मैं कहूँ जी मैंने तो रुकू कर लिया था, बस यही काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं होगा, फिर दोबारा नए सिरे से रुकू करना होगा। फिर जाके तो यानी कि सजदा साहब एंड पे हम करेंगे, यानी एक तरफ सलाम फेर के अब्दू व रसूलू तक पढ़ के एक तरफ सलाम फेर के फिर 2 सजदे करेंगे। जब 2 सजदे करेंगे फिर तशहुद शुरू से अत्तहियात से शुरू करेंगे और यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के क्या करेंगे? सलाम फेर देंगे। तो ये यानी कि बड़ा अहम मसला है, ये ज़रूरी है इसलिए कि इसका हवाला किसी ने देखना हो तो इसकी तफसीलन सैयदी आला हज़रत अशा इमाम अहमद रिज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हुज़ूर सैयदी आला हज़रत ने फतावा रिज़विया शरीफ की 6ठी जिल्द के अंदर इसको तफसीलन बयान फरमाया है। बार शरीयत के अंदर भी ये मसला मौजूद है, यानी इससे मिलता जुलता मसला मौजूद है। इसी तरह दुर्रुल मुख्तार के अंदर जो कि 14 जिल्दों पर मुश्तमिल है, उसकी 2री जिल्द के अंदर आप देखें तो वहाँ भी ये मसला मिल जाएगा, मतबूआ रशीदिया कोयटा, तो वहाँ से भी आपको ये मसला बआसानी मिल सकता है। तो इसलिए ये मसाइल हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए, और रुकू के अंदर याद आ जाए या रुकू के बाद कौमा में याद आ जाए, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहा और फिर याद आया कि भाई मेरी तो क्या छूट गई? सूरत छूट गई। तो इसलिए उस सूरत में भी वो वहाँ खड़ा खड़ा ही वापस सूरत पढ़ेगा, फिर दोबारा नए सिरे से क्या करेगा? रुकू करेगा। रुकू करके तो फिर आखिर पे क्या करेगा? जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, सजदा साहब करेगा। क्या करेगा? सजदा साहब करेगा और फिर उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इमाम है तो इमाम के लिए यही हुक्म है, यानी जमात हो रही है तो जमात में तो इमाम के पीछे नहीं ना पढ़ा जाता। इमाम के पीछे क्योंकि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्मा बिही, इमाम बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उसकी इक्तदा की जाए। फ़ैज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो। फ़ैज़ा क़रा फ़अंसितू, जब वो कुरान पढ़े तुम चुप कर जाओ। लेकिन मुक्तदी के लिए उस वक्त हुक्म ये नहीं है। इमाम चूँकि पढ़ रहा है तो इमाम बोलेगा तो ये मसला यानी इमाम के लिए है। तो अगर अकेले जमात के अलावा नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे मर्द है या औरत, तो सब के लिए ये फ़र्ज़ है। चूँकि किरात मुतलक़न करना क्या है?
فرض ہے۔ تو اس لیے اگر وہ جان بوجھ کے یاد آنے کے باوجود، توجہ رکھیے گا کہ یاد آنے کے باوجود اگر وہ رکوع میں یعنی کہ اسے سورت نہ پڑھی، رکوع میں یاد آ گیا مجھے، مثال کے طور پہ مجھے رکوع میں یاد آ گیا کہ بھائی سورت میری چھوٹ گئی ہے، یا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد یاد آیا، پھر میں نہ لوٹا تو میری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر واجب ترک کیا، تو لہٰذا جان بوجھ کر واجب چھوڑنے والے پر سجدہ صاحب سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ صاحب چاہے جتنا مرضی کر لے، میں کہتا ہوں کہ جتنا مرضی کر لے وہ سجدہ صاحب، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے کہ جان بوجھ